हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। और साथियों, आप सबके लगातार बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे लेखपाल को लेकर कि क्या सर सच में 15 गुना ही बुलाया जाएगा, जबकि आपको पता होगा कि 15 गुना का जो कमेंट किया था अग्रवाल सर ने, उन्होंने खुद उस कमेंट को डिलीट कर दिया, यहाँ तक कि वो पूरा पोस्ट ही डिलीट कर दिया लेखपाल को लेकर। फिर भी आप सब जो हैं उसको लेकर के लगातार परेशान है कि क्या सच में 15 गुना ही बुलाया जाएगा। साथ ही आप सबको एक बात और नहीं पता है कि देखिए, आप जो 8085 भर्तियाँ सुन रहे हैं ना, असल में ये आपको बदलाव इसमें देखने को मिलेगा। इसमें लगभग 9000 से ऊपर की भर्ती आने वाली है, मतलब 1000 सीटें और भी इंक्रीज होंगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसकी मुझे जानकारी है, लेकिन मैंने सोचा था कि लेखपाल वाले टॉपिक को छूना ही नहीं है। पर जब मैंने ये देखा, ये आप देख सकते हैं, पढ़िए। तो जब मैंने ये सारे कमेंट्स पढ़े तो मतलब सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद कि आप सब इतना भरोसा करते हैं और इतनी उम्मीदें हैं। तो कई बार इन उम्मीदों से डर लगता है। आप सबको पता है कि मैं एक इमोशनल इंसान हूँ और बहुत ज़्यादा जुड़ जाता हूँ, चाहे वो टेलीग्राम हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी जब पढ़ता हूँ। तो फिर मुझे लगा कि चलो भाई ठीक है, लोगों का काम है कहना, लेकिन आपको एक बार क्लियर जानकारी दे दूं कि असल में लेखपाल में क्या हो रहा है। एक और चीज़ देखिए कि आप लोग चकबंदी लेखपाल पढ़े जा रहे हैं और पढ़ाया भी जा रहा है। चकबंदी लेखपाल का तो पेपर ही नहीं है, सिलेबस ही नहीं है। राजस्व लेखपाल की भर्ती आई है और आप चकबंदी लेखपाल में पढ़े हुए हैं, ये सिलेबस से बाहर है। तो चकबंदी लेखपाल से बचिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं और मतलब कितने लोगों को बुलाया जा रहा है। आप उसको एएनएम से कंपेयर कर रहे हैं कि एएनएम में सारे लोगों को बुलाया गया था, ये भी एक अलग चीज़ है, ये एक अलग बात है। उसके बाद अगर आप देखें तो लोअर पीसीएस का भी इसमें जो 76 सीट है, अगर 15 गुना ही बुलाया जाता है तो सिर्फ 1200 ही होते हैं, तो परसेंटाइल क्या बनेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगी। तो मैं प्रयास करूंगा कि आज की वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूं। और हाँ, अभी भी कुछ चीज़ें जो है ना वो पूर्ण रूप से मेरे पास ऑथेंटिक नहीं आई हैं। मैंने बात की है लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई। हो सकता है कल शाम या मतलब कल शाम तक, आज शाम तक या कल तक वो क्लियर होंगी, तो मैं आपको वो एग्जैक्ट जानकारी दे पाऊंगा, क्योंकि प्रयास यही रहता है कि आप सब तक ऑथेंटिक जानकारी पहुंचे। और आप सबके जब सारे सवाल आ रहे थे तो मैंने सोचा चलिए आप सबसे एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, पूरा का पूरा मामला समझ लीजिए कि क्या क्या चल रहा है। 15 गुना की जो भर्ती की बात आई है कि 15 गुना बुलाएंगे लेखपाल के लिए, और उससे पहले देखिए अभी अग्रवाल सर से पहले ना सीधा बोर्ड में चेयरमैन सर ने भी यही कहा था, फिर उन्होंने भी डिलीट किया। पोस्ट डिलीट करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। आपको पता है प्रयास यही करता हूँ कि ऑथेंटिक जानकारियाँ दूँ, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे एक उम्मीद करता हूँ। चलिए अब बात करते हैं सारी चीज़ों के ऊपर। देखिए, 15 गुना बच्चे मतलब 1,20,000 लोग होते हैं, लेकिन अभी इसका जो भी लोग आपको बता रहे हैं ना कि 15 गुना या 20 गुना या 10 गुना, इट्स जस्ट अ प्रिडिक्शन। अभी तक किसी ने ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है, किसी ने अपनी तरफ से ऑफिशियल बात नहीं किया। अगर किसी ने ट्वीट किया तो डिलीट कर दिया, किसी ने कमेंट किया डिलीट कर दिया। इसका मतलब ये है कि अभी ये जो है पूरी तरह से फिक्स नहीं है कि कितने लोगों को बुलाया जाएगा। पहली चीज़, हाँ मुझे एक सूचना है, लेकिन आपको पता है कि मैं अपनी हर सूचना को क्या कहता हूँ, अपुष्ट सूचना कहता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट ऐसे आपको नहीं बता सकता हूँ। मेरी भी कुछ मतलब है, बंद के ही रहना पड़ता है, आप ऐसे ओपन नहीं कर सकते। लेकिन मेरी जो सूचना आ रही है, इसमें 20 गुना तक बच्चों को बुलाने की संभावना है, और ये बात पूरी तरह से लगभग होगी। आज आपके सामने आएगा, आप देखिएगा कि लगभग 20 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। अब इसमें बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं सर क्या करें, आपने कहा कि आगे बढ़ जाओ। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई कि इसके लिए भी हौसला चाहिए कि आप यूपीएसआई भूल करके फिर से एक बार अपनी तैयारी में लगे हैं। उम्मीद रखिए कि इस बार अच्छा होगा। और मैं इस मामले में इसलिए भी नहीं पढ़ना चाहता था कि यूपीएसआई में आपने को पता है कि क्या क्या हुआ। 2 बार ट्विटर कैंपेन करना पड़ा, आरटीआई पत्र लिखना, कितना सब कुछ हो गया था। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं भैया इस बार, और ये जो है ना यूपी का SSC आयोग, मतलब आपको पता है कि वो भर्ती बोर्ड, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड से भी पितामह है उनके इस मामले में। तो उनका तो मतलब अब देख लीजिए आप, 2022 का भी आने वाला है, तो उसमें भी यही प्लानिंग होनी चाहिए। मतलब एटलीस्ट आप बता दो कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, कितने % लोगों को बुलाने वाले हैं, कितने गुना को बुलाने वाले हैं। कुछ नहीं होगा, बस आपके सामने कैलेंडर रख दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से दिक्कत होती है, इसलिए मैं सोच रहा कि इस टॉपिक को छोड़ देता हूँ। पर आप सबके लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्लीज़ कुछ तो गाइड कर दीजिए, एकदम शांत हो गए। तो देखिए सारी बातें आपको बता देता हूँ। देखिए, 15 गुना सिर्फ प्रेडिक्शन है, सब लोग अपने अपने प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, आयोग से किसी की बात नहीं हुई। हाँ मैंने आप सबके लिए प्रयास किया है, ठीक है, आपकी बातें मैं समझ चुका हूँ, बहुत सारे लोगों की सूचनाएं आ रही थी। मैं एक आरटीआई आज फाइल कर दूंगा, कल की वीडियो में आपको मैं आरटीआई का नंबर दे दूंगा, आप भी ट्रैक कर सकते हैं। मैं एक आरटीआई कर लूँगा और उससे अगर जानकारी निकल के आती है मैं आप सबको बता दूंगा। दूसरा ये सवाल है कि कब होगा इसका एग्जाम, 2 हफ्ते का इंतजार कर लीजिए।
मैं 2 हफ्ते क्यों कह रहा हूँ ये आपको पता चल जाएगा। 2 हफ्ते का इंतजार कर लीजिए, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपको पता है कि 100 दिन के अंदर सारी भर्तियां कंप्लीट करने का ऑर्डर हुआ है मुख्यमंत्री की तरफ से। तो आप प्रक्रिया भी देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। अब जो है 15 गुना वाला ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, इसकी कोई भी सत्यता पूरी तरह से है नहीं। अभी मेरे पास जो है वो 20 गुना तक की सूचना है कि 20 गुना तक के बच्चों को बुलाया जाएगा। तो ये अभी जो है सिर्फ प्रिडिक्शंस हैं लोगों के, तो आप थोड़ा सा इसके लिए भी इंतजार कीजिए। एकदम से निराश मत होइए कि मेरा नंबर ही नहीं आएगा, मेरी तो कोई चांस ही नहीं है, 15 गुना ही बुलाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अल्टीमेट कितनों को बुलाया जाएगा ये सिर्फ भर्ती बोर्ड को पता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 20 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। तो थोड़ा सा आप भी उस चैनल में आ सकते हैं और आप भी उसमें आ सकते हैं। अब रह गई बात मेरिट की कि मेरिट कितनी जाएगी, कटअप कितनी जाएगी, लेट्स नोटिफिकेशन कम, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। 70-75 के आसपास में जनरल की रहती है, तो आपको उसके बारे में बाद में मैं आपसे ज़रूर एक बार बात कर लूँगा कि क्या चीज़ें आपके बीच में आ सकती है। अब देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे साथी कह रहे थे कि सर ANM में तो सबको बुला लिया गया, 15 नंबर वालों को भी बुलाया गया। देखिए ANM का केस ही अलग था, वहाँ क्वांटिटी कम थी, परसेंटाइल में भी निकालने से उतनी सीटें कवर नहीं हो पा रही थी, उतने लोग ही नहीं आ पा रहे थे, इसलिए उन्होंने सबको बुला लिया। यहाँ पेट में लेखपाल के लिए ना योग्यता के हिसाब से ना बहुत ज़्यादा मेरिट ऑलरेडी है, इसलिए वो सबको नहीं बुला सकते हैं, वो गुना ही मल्टीप्लाई ही बुलाएंगे। इसलिए ANM से आप इसको कंपेयर मत कीजिए। और लोअर PCS का जो लोग लगातार कमेंट करेंगे सर उसमें कितना बुलाया जाएगा, इसका इंतजार कीजिए, क्योंकि इसका 15 गुना नहीं, इसमें लगभग 25 गुना के आसपास में लोअर PCS के लिए भी बुलाने की सूचना है, जो कि अभी अपोस्ट है। मैं कल तक आपको सारी अपडेट्स दे दूंगा जो भी आपको वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक और चीज़ जो मैंने आपको हाईलाइट किया, बहुत सारे साथी जो हैं वो चकबंदी लेखपाल का भी सिलेबस लेकर के बैठे हुए पढ़ रहे हैं। आप पहले एक बार सिलेबस देख लीजिए, एग्जाम का पैटर्न देख लीजिए। ये जो है राजस्व लेखपाल की भर्ती है। राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल में फ़र्क होता है, दोनों अलग होता है, इसलिए आप जो है राजस्व लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो चकबंदी का एक भी सवाल नहीं आएगा, आपकी वो पढ़ाई बेकार हो जाएगी। आपको सिर्फ अपने सिलेबस के ऊपर फोकस करके ही अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ही एक और चीज़ आप जान लीजिए कि 2022 का भी नोटिफिकेशन पेट का आपको बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए आप अपनी तैयारी को ना 2 तरफा रखिए। आप लेखपाल की तैयारी को उस पर्सपेक्टिव से कीजिए कि पेट का भी एग्जाम आपको देना है, और अगर आपकी कमी पिछली बार रह चुकी है, और देखिए इसमें भी भर्तियां आपको उतनी ही लगभग मिलेंगी, अगली पेट की में भी आपको लेखपाल की लगभग 10,000 के आसपास में भर्तियां मिलेंगी। ये कहना है आप लोगों की जो कि मतलब इलेक्शन हो गया, सरकार बन गई, बहुत सारे लोग राजनीति से जुड़ते हैं, इससे थोड़ा अलग रखिए, क्योंकि 2024 में फिर इलेक्शन लड़ना है ना प्रधानमंत्री जी का। तो मोदी जी योगी जी को जिताए हैं, तो योगी जी मोदी जी को नहीं जिताएंगे, तो फिर सरकार को अच्छा काम करना ही पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पद जो है अपने 1.5 लाख पदे उनको भरने हैं, उसी हिसाब से वो अपनी भर्तियां लेकर के आएंगे। तो ये आपको समझना चाहिए। बाकी लोग आपको मिसलीड भी कर सकते हैं या फिर कुछ अलग अलग, इन सब चीज़ों से बचें। आप अपनी पढ़ाई को धार दें और बस उसमें तैयारी करते रहें। अल्टीमेट आपको 15 दिन के अंदर नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, और जो है RTI फाइल करना है वो मैं कर दूंगा। और हाँ, अब इस भर्ती पे मेरी नज़र है, तो किसी भी तरह की कोई चीज़ होगी तो मैं आपके साथ हूँ, देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी आपके लेखपाल को लेकर के। वो जो ट्वीट है वो भी डिलीट है, कमेंट भी डिलीट है, पूरा पोस्ट डिलीट है, तो आप उसको लेकर के इतना ज़्यादा क्यों परेशान है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उम्मीद करता हूं कि आपको लेखपाल का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थोड़ा 2 हफ्ते का वेट कीजिए, आपको एग्जैक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, अगर चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मिलता हूं अगली अपडेट के साथ।